हे स्टूडेंट्स, सो दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चेक करना है आपको सबसे पहले क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, D1 फाइंड करेंगे। D1 के लिए हमने बात कर रखी, कैसे करते हैं, A2 माइनस A1। तो सबसे पहले चेक करेंगे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। देन D2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 6। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना। तो अपन कह देंगे D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, दैट मीन्स इट इज नॉट एन एपी। तो नॉट एपी, ठीक है, ये एपी नहीं है तो इसके आगे वाली 3 टर्म्स फाइंड नहीं होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है A2 A3 A4 A। सबसे पहले अपन D1 फाइंड करते हैं। तो D1 का वही प्रोसेस है, A2 माइनस A1, 2A माइनस A, देन A। D2 के लिए क्या करेंगे 3 माइनस 2A, 3A माइनस 2A, देन अगेन क्या हो जाएगा A। अब यहाँ पे देखिए D1 इक्वल्स टू D2 है ना, तो अपन कह सकते हैं ये AP है, ठीक है। अगर ये एपी है तो आपको नेक्स्ट 5 टर्म, ये 1 2 3 4 दे रखी है, आगे वाली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो A5 क्या हो जाएगा, इसके अंदर D जोड़ देते हैं, वही अपना प्रोसेस होता है। तो 4A में A जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5A। देन A6 क्या आ जाएगी 5A में अगेन A जोड़ देंगे, देन आ जाएगी 6A। देन A7 क्या आ जाएगी 6A में A जोड़ देंगे, देन A7A, ठीक है। तो ये आपके आगे वाली रिक्वायर्ड 3 टर्म्स आ गई है, ठीक है। उसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका A स्क्वायर A क्यूब A4 डैश डैश, ठीक है। तो सबसे पहले D1 फाइंड करते हैं। तो D1 फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले A2 माइनस A1, तो A स्क्वायर माइनस A, देन क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसके ऊपर अपन कॉमन ले लेते हैं, A कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा A माइनस 1, ठीक है। अब देखिए D2 क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, A3 माइनस A2, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, A का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो A स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या A माइनस 1 बच जाएगा। अब देखिए क्या ये दोनों सेम है, सेम नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। तो अपन कह देंगे D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, दैट मीन्स इट इज नॉट एन AP, नॉट AP। तो इसके आगे वाली सिक्वेंस है जो अपने को फाइंड नहीं करनी है, ठीक है। इसी के साथ चलते अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12th वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है √2, √2 8, √18, √32 एंड डैश डैश, ठीक है। तो सबसे पहले D1 फाइंड करते हैं। तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखो इसको लिख सकते हो √2 लिख सकते हो, 2 √2 लिख सकते हैं, 3 √2 लिख सकते हैं, 4 √2। कैसे लिखा है मैंने ये आप बता सकते हो। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में करके बताओगे कि कैसे लिखा है, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि 8 है, ये वाला तो आपको पता है, सेम लिखा हुआ है 8 है, तो अपन 8 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 2 की टेबल से किया 4 टाइम, देन 2 की टेबल से 2 टाइम, देन 2 1 2। अब यहाँ से ये दोनों सेम है, तो जो पेयर के बाहर होता है तो वो तो बाहर आ जाता है, और जो ये अंडर रूट में आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर अपन 18 का फैक्टर करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, है ना। तो इस टाइप से अपन ने ये सीक्वेंस बनाई है, ताकि ये वाले फॉर्म से अपन D1 D2 फाइंड नहीं कर सकते, थोड़ा टफ हो जाता है। इसका ईजी फॉर्मूला हो जाएगा ताकि अपन आराम से इसको फाइंड कर सके D की वैल्यू, ठीक है। तो D1 देखो, D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 2 √2 में से √2 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा √1, केवल √1 ही हो जाएगा ना, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, ठीक है। ऐसे ही D2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 में से 2 माइनस करेंगे, 3 √2 में से माइनस करेंगे 2 √2। तो देखिए 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और √2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब अपना ये क्या है D1 D2 सेम है, तो क्या कह देंगे AP है। तो नेक्स्ट टर्म बताइए क्या होगी, तो नेक्स्ट टर्म इसी में ऐड कर देते हैं। A5 क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो 4 √2 में दोबारा √2 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा √5, ठीक है। सॉरी √5 नहीं आएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 √2 आ जाएगा, ठीक है। देन A6 क्या हो जाएगा, अब 5 √2 में दोबारा √2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 √2, और A7 क्या हो जाएगा 6 √2 में √2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 √2, ठीक है। अब इसको जिस फॉर्म से अपन ने इसमें निकाला है ना, अगेन उस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इसका फैक्टर वाला फॉर्म। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिखेंगे √50 लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं √72 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं √98 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो यहाँ पे दे रखा है √3, √6, √9, √12। चाहो तो आप फैक्टर से कर सकते हो, बट दैट मीन्स ये दिख रहा है, दिखने में लग रहा है D1 D2 नोट सेम है, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। चलो थोड़ा सा अपन इसको थोड़ा इजी में लिख लेते हैं, इसको √3 एज इट इज। इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, √6 को फिर इस √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ऐसे सीक्वेंस चल जाएगी। अब माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे साफ पता चल रहा है D1 नॉट इक्वल्स टू D2 है, नहीं है दोनों इक्वल, क्योंकि ये दोनों आपस में माइनस नहीं होंगी, है ना। तो अपन कह देंगे दिस इज नॉट एन AP,
ठीक है, तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो AP नहीं है उसकी तो टर्म्स आपको फाइंड करनी ही नहीं है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर की। तो यहाँ पे a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 25, यहाँ पे 49 और चलने देते हैं। ठीक है, अब D1 फाइंड करते हैं। तो 9 - 1, इसमें से इसको A2 - A1 कितना हो जाएगा 8। देन D2 25 - 8, तो 25 - 9 सॉरी है ना, तो 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, नॉट इक्वल। देन D1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू D2 है ना, ये दोनों आपस में नॉट इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब नॉट एन AP। खत्म कहानी, जब ये AP है ही नहीं तो आगे वाला आपको फाइंड करना ही नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 15th वाला। तो सबसे पहले इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। A का स्क्वायर 1, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 40 ये इसका हो जाएगा 49 और 73 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस करते हैं। D1 के लिए क्या करेंगे, A2 - A1, 25 - 1 कितना आ जाएगा 24। दैन D2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 49 - 25, दैट मीन्स 24। ठीक है, सेम आ रहा है ना, तो अपन क्या कर देंगे D1 इक्वल्स टू D2, इट इज़ एन AP है, ये AP है तो फाइंड करो आगे वाली नेक्स्ट टर्म कितनी होगी। तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, उसमें D जोड़ देते हैं। तो A5 कितनी हो जाएगी 73 में अगेन 24 का ऐड कर देंगे है ना, तो अपना कितना हो जाएगा 97। ठीक है, A6 में क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 97 में 24 ऐड कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 121। और फिर A7 के लिए क्या करेंगे 121 में ऐड कर देंगे 24, तो आ जाएगा 145। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा आगे वाला। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। तो बने रहिए अगले एक्सरसाइज के लिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।